मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पद्य खंड से पाठ 6 जिसका शीर्षक है गजल, इसका अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। तो आज हम इस गजल पाठ से कुछ ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करेंगे। ये गजल क्या होती है? गजल का नाम आपने भी सुना ही होगा कि आपने टीवी, रेडियो, मोबाइल इसमें भी आपने गज़ल सुनी होगी, जो सुनने में अच्छी भी लगती है। और आखिर ये गज़ल होती क्या है, इसे कैसे लिखा जाता है, इस पाठ में कभी यहाँ पे गज़ल के संबंध में कुछ बताना चाहते हैं। तो गज़ल यहाँ जो दुष्यंत कुमार की जो गजल दी गई है वह साय में धूप, एक गजल संग्रह है साय में धूप, इससे ली गई है। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं होता है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक, गजल का कोई शीर्षक नहीं है। ठीक है। गजल एक ऐसी विद्या है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों का आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं। पहला, रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, और दूसरा, अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। जब आप इसको रीडिंग करेंगे, दो लाइन की जो पंक्तियां हैं, देखोगे आपकी उसके आखिरी के जो लास्ट के जो दोनों लाइनों के शब्द हैं वो आपस में बिल्कुल तुक के रूप में मैच करते हैं। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मनस्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो गजल है, यह इस पाठ में कवि ने समाज में और राजनीति के में जो आपस में जो चल रहा है उसको खारिज करना या उसका विरोध करना और उसको खारिज करने और उसके विकल्प की तलाश की को मान्यता देने का यहाँ इस पाठ में भाव प्रमुख रूप से प्रमुख बिंदु है। तो कवि ने यहाँ पे समाज की दुरावस्था पर प्रकाश डाला है कि समाज में किस प्रकार लोग शासन व्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। जो कुशासन और कुव्यवस्था है हमारे शासक वर्ग की, उससे समाज किस प्रकार प्रभावित है और किस प्रकार चुप है, जो उसका विरोध भी नहीं करता है। तो समाज और राजनीति के बीच जो भी स्थिति यहाँ पे पनप रही है उसका वर्णन यहाँ पे कवि ने अपनी इस गजल में किया है। तो सबसे पहले आप देखिए कि रीडिंग करती हूँ मैं गजल। कहाँ तो था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साय में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। ये 4 लाइन की गजल का मैं आपको अर्थ बताती हूँ कि इस गजल की जो पंक्तियां हैं उसमें समाज की व्यवस्था को देखकर कवि बहुत ही निराश है और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने इस निराशा वाले भाव को, अपने दुख को प्रकट करते हैं, अपने विचार को यहाँ प्रकट करते हैं। अब यहाँ कवि कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में हमने एक सपना देखा था, स्वतंत्र भारत का हमने एक सपना देखा था कि जब भारत स्वतंत्र होगा तब यहाँ हर घर में दीपकों की माला जलेगी और लोगों को बहुत खुशियाँ मिलेगी। लेकिन हुआ इसके जस्ट बिल्कुल विपरीत कि जब देश आज़ाद हुआ तो भी यहाँ पे हमारे देश में, हमारे समाज में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। हर एक घर की बात तो दूर, यहाँ शहर में किसी भी जगह
लाइट बिल्कुल भी नहीं जलता है, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। अर्थात प्रकाश की कोई व्यवस्था हमारे इस स्वतंत्र भारत में समाज में नहीं की गई। अर्थात हमारा शासन व्यवस्था जो है वो बहुत ही लचर है। आगे कवि कहते हैं कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। कवि कहते हैं कि यहाँ वृक्षों के साए में भी हमको छाया नहीं मिलती है, बल्कि धूप लगती है। अर्थात कवि का कहना सीधा अपने शासन व्यवस्था की ओर है कि हमारे शासन व्यवस्था में ऐसे भी शासक हैं जिनके आश्रय में रहकर लोग सुख चैन की नींद नहीं सोते हैं, कष्ट ही कष्ट सहते हैं। ऐसी स्थिति में मन करता है कि इस देश को छोड़कर ही यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। ठीक है, आगे देखिए। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। अब यहाँ कवि ने जो हमारे समाज के जो बहुत ही दबे सहमे और गरीब वर्ग के लोग हैं, जो हर अत्याचार को सहते हैं, कभी उसका विरोध नहीं करते हैं, कभी उसकी आवाज नहीं उठाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की उदासीनता पर प्रकाश डाला है। अब यहाँ कवि कहते हैं कि भारत के लोग जो दीनहीन हैं, बहुत ही गरीब हैं, वे कभी अपनी कमी का, अपने पास जो कमी है, जो उनके पास अभाव है, उसका रोना कभी नहीं रोते हैं। उन्हें पहनने के लिए कमीज मिले या ना मिले कोई बात नहीं, वे उस कमीज के लिए, अपने अधिकार के लिए कभी संघर्ष नहीं करते, अर्थात उसके लिए मांग कभी नहीं करते, अपितु उस कमीज के बिना भी रहना सीख लेते हैं और उसके लिए भी एक विकल्प ढूंढ लेते हैं कि कमीज से वो अपना पेट ढांक सकते थे, लेकिन पेट ढांकने के लिए जब कमीज नहीं है तो उन लोगों ने अपने पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढकना का प्रयास किया और उनके अंदर से वो फिर भी विरोध की भावना नहीं जागी। अर्थात कवि का कहना है कि उनके अंदर विरोध की भावना मर चुकी है। देश के शासकों के लिए ऐसे ही उदासीन और जो संतोषी जीव हैं वह इसी कारण चुप है और ऐसे ही व्यक्तियों के कारण हमारी जो शासन व्यवस्था है वह राज कर रही है, क्योंकि लोग चुप हैं, लोग कुछ बोलते नहीं। ये भारतीय लोग भगवान को भी इसलिए मानते हैं, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। अब कवि यहाँ पे कहते हैं कि भारतीय लोग भगवान को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनका बुरा समय गुजारने के लिए उनके पास कोई तो एक विकल्प हो, कोई एक सहारा तो हो, कोई एक हिम्मत देने वाला नजारा तो हो, इसीलिए वो भगवान को मानते हैं। इसीलिए क्यों वो जानते हैं कि भगवान सच नहीं है। जिस भगवान को वो मानते हैं, जिस भगवान की वो पूजा करते हैं, वो भगवान यथार्थ में नहीं है, वह सिर्फ एक सपनों का संसार है, वह एक सपनों में है, लेकिन फिर भी वो उनके सहारे अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। अर्थात वह यथार्थ से मुंह मोड़ लेना चाहते हैं। इस प्रकार कवि यहाँ पे उदासीन लोगों को परिस्थिति के अनुसार जीने की यहाँ पे बताते हैं कि वह किस प्रकार अपनी परिस्थिति के अनुसार जीते हैं, लेकिन फिर भी उसका विरोध नहीं करते हैं। अर्थात उन्हें अपने अधिकारों के लिए वह अपनी जुबान नहीं खोलते हैं। आगे देखिए, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। अब यहाँ पे कवि ने भारतीय जनता जो बहुत ही ज्यादा उदास है उनको जगाने के लिए प्रयास किया है, अर्थात उनके अंदर विरोध की भावना जगाने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि जो समाज का शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, वह ये विश्वास किए हुए बैठा है कि हमारे देश के जो सत्ताधारी हैं
वो बहुत ही पत्थर दिल है, कठोर दिल के हैं। उनके अंदर ना कोई दया है, ना कोई सहानुभूति है, ना किसी के लिए वे विश्वास है। तो ऐसे में उनको ये हमारे समाज के लोगों को ये विश्वास हो गया है कि हमारे सत्ताधारी जो है, शासक वर्ग जो है, जो हमारा शासन करता है, वह कभी हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचेगा, अर्थात हमारे लिए कोई सहानुभूति कभी भी नहीं दर्शाएगा। ये बात उनके अंदर घर करके बैठ गई है। तो कवि कहते हैं कि मैं उनकी इस आवाज, उनके अंदर जो ये विश्वास हो गया है कठोर हृदय वाले शासक वर्ग का, तो मैं उनकी इस आवाज को पिघलाना चाहता हूँ, अर्थात उनके हृदय को पिघलाना चाहता हूँ। उनके अंदर एक ऐसी आवाज भर देना चाहता हूँ, ऐसी हिम्मत भर देना चाहता हूँ, विरोध की भावना उनके अंदर भर के उनके अंदर एक ऐसी भावना जागृत करना चाहता हूँ ताकि उनको लगे कि एक न एक दिन ये लोग जरूर पिघल जाएंगे। क्योंकि अगर हम आवाज उठाएंगे तो ये जरूर पिघल जाएंगे, अर्थात ये सत्ताधारी जरूर बदल जाएंगे। इसीलिए मैं इनके हृदय में ये विरोध की भावना, विरोध की आवाज भरने का प्रयास कर रहा हूँ। तेरा निजाम है सिलदे शायर जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक कि समाज का कोई वर्ग चुप रहता है, अर्थात जो कुछ बोलने वाले हैं, कुछ जो विरोध करने वाले कवि हैं, विचारक हैं, कोई शायर है जो अपनी शायरी से लोगों को सचेत करते हैं, कवि अपनी कविता से लोगों को सचेत करता है। अगर तब जब तक कि अगर ये चुप हैं तो शासक वर्ग राज करता है। अगर ये जब तक के विरुद्ध की आवाज ना उठाएं तब तक शासन व्यवस्था सुरक्षित रहती है। शासक वर्ग के लिए यह भी सावधानी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे लोग अगर विरोध चुपचाप रहेंगे तभी तो शासक वर्ग राज करेगा। परंतु दूसरी ओर हमें भी जमाने को बदलने की सोचना चाहिए और इस शासन व्यवस्था को बदलने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करके उठाना चाहिए। ऐसा कवि यहाँ पे कहते हैं, लोगों को जागृत करते हैं। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमारा यह धर्म है कि हम अपने बगीचे में जिए तो उस गुलमोहर के लिए जिए, और मरे तो गैर की गलियों में मरे तो उसी गुलमोहर के लिए मरे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जिए तो समाज कल्याण के लिए जिए और मरे भी तो समाज कल्याण के लिए ही मरे। यही हमारा मानव धर्म होना चाहिए। तो और इस प्रकार कवि कहते हैं कि हमारे मानव धर्म के लिए ही हमको जीना और मरना के लिए सोचना चाहिए। इस प्रकार कवि समाज में होने वाली राजनीति और समाज में होने वाली जो दुरावस्था है उसको बदलने का प्रयास करते हैं। लोगों के मन में विरोध की भावना जागृत करना चाहते हैं ताकि ये जो शासन व्यवस्था है, ये जो शासन व्यवस्था है वो कुशासन व्यवस्था है, अर्थात इसमें शासन करने वाले बहुत ही भ्रष्टाचारी हैं। और कवि ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो लोग शासन कर रहे हैं वही लोग असली में भ्रष्टाचारी हैं और इनको बदलना बहुत जरूरी है। और इनको बदलने के लिए हमें अपनी आवाज को बुलंद करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप अपने अधिकारों का विरोध नहीं करेंगे, अपने अधिकारों के लिए विरोध नहीं करेंगे, तो ये जो शासन करता है ये हमेशा तुम पर राज करते रहेंगे और तुम हमेशा इनके शोषण का शिकार होते रहोगे। तो इस प्रकार कवि ने इस गजल पाठ में लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है, जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।